सुप्रभात। साने गुरुजी विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष सुरेश उगड़े, हिंदी भाषा शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 की प्रथम कविता देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चांदनी रात। रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवीय जीवन की एक सुंदरतम छटा चांदनी रात का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। कविता की विधा को अगर हम देखें तो यह खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन के किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। जैसा कि मानवीय जीवन की एक घटना चांदनी रात को सम्मुख रखते हुए कवि ने इस सुंदरतम पद्य की रचना की है। प्रस्तुत अंश यह पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आपके सम्मुख चांदनी रात का एक चित्र बनाने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। चित्र को देखते ही हमें उस रात की सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं। तो आइए अब कविता को हम गायन रूप में अनुभव करें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कविता को गायन के रूप में अब हमने देखा। अब कवि ने चांदनी रात के इस मनोहारी दृश्य को किस तरह से यहां आपके सम्मुख रखा है, इसे हम स्पष्ट करेंगे। आइए
अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि के बारे में कहा जाता है, जय न देखे रवि ते देखे कवि। कवि का एक अपना कल्पना विश्व होता है और वह अपने भावों को कल्पना में प्रकट करता है। तो यहां कवि कल्पना कर रहे हैं कि रात्रि का समय है, आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज से चमक रहा है और रात्रि की शोभा को द्विगुणित कर रहा है। और यहां कवि यह भी कल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वह जल और थल में, जल में, थल में, थल यानी जमीन पर भी प्रकट हो रही है और पानी में, और इस सुंदरता को और निखार रही है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में भी दृष्टिगत हो रहा है और इस चंद्रमा की रोशनी ने अवनी को, अवनी यानी भूमि, धरा, वसुंधरा को ढक लिया है और चंद्रमा की यह शीतल किरणें अंबर में भी छा गई है। अंबर, आकाश, नभ, गगन में यह किरणें छा गई है। अगला पद देखेंगे, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहां पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि इस सुंदरतम दृश्य को देखकर पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई है और पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के अनेक माध्यम होते हैं। प्रकृति ने अपना माध्यम चुना है तृण को, तृण यानी घास, पृथ्वी पर उगाई घास, इस घास को तृण कहते हैं और तृण की नोकों से पृथ्वी इस सुंदरतम दृश्य का आनंद प्रकट कर रही है। और इतना ही नहीं, प्रकृति के इस दृश्य को देखकर तरु, वृक्ष, पेड़ भी प्रसन्न है और उसी समय में मंद हवा भी बह रही है और जिसके कारण कवि कल्पना कर रहे हैं कि हवा के झोंकों के कारण पेड़ हिल रहा है, पेड़ की डालियां, टहनियां हिल रही है। रात्रि में घोंसलों में पक्षी विश्राम कर रहे हैं और हवा, मंद हवा बह रही है। प्रकृति का हर घटक अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यहां पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि चांदनी रात का यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी है और उसको प्रकट करने के लिए कवि ने शब्द यहां पर प्रयुक्त किया है, स्वच्छ चांदनी है ये, निर्मल प्रकाश, चंद्रमा का निर्मल प्रकाश सृष्टि में छा गया है और संपूर्ण दिशा निस्तब्ध हो गई है, निस्तब्ध। यानी शांत। स्वच्छंद,
मुक्त या बिना रोक टोक के। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। रात धीरे धीरे गहरा रही है, चंद्रमा की रोशनी पूर्ण तेज में बिखर रही है, प्रकृति शांत हो गई है और ऐसे में संपूर्ण दिशा यह निस्तब्ध हो गई है और मंद पवन बह रही है और प्रकृति में एक चेतना का निर्माण हो गया है और प्रकृति के हर कोने कोने में आनंद छा गया है। कभी कल्पना कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं यहां पर कि ऐसे सुंदरतम दृश्य में भला कौन सी दिशा यह दुखी होगी। निरानंद यानी आनंद रहित। निरानंद यानी आनंद रहित। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात गहरा रही है, सन्नाटा सभी ओर छाया हुआ है। चांदनी रात अपनी चरम सीमा पर है। आकाश में, नील गगन में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है और रात्रि में एक शांति छाई हुई है। खग अपने घोंसलों में, अपने नीड में विश्राम कर रहे हैं और रात्रि के अपने कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं। रात्रि के कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं। नटी, नटी का अर्थ होता है अभिनेत्री, और यह रात ऐसे दृश्य में भी अपना अभिनय, अपने क्रियाकलाप जारी रख रही है। और कैसे? एकांत भाव से, बिल्कुल ही शांत भाव से सब कुछ चल रहा है। रात आगे आगे बढ़ती जा रही है और सब कुछ शांत है, चुपचाप। अब यहां पर कवि की उच्च कोटि की कल्पना को अभी हम यहां पर देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रात चरम सीमा पर है, पृथ्वी पर सब शांत हो गया है। खग नीड़ में विश्राम कर रहे हैं, जन अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं और ऐसे में पृथ्वी ने इस मौके का फायदा उठाया है और क्या कर रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। और कवि कल्पना कर रहा है कि वसुंधरा यानी पृथ्वी, वसुंधरा ने मानो अपने पास के मोतियों को आकाश में बिखेर दिया है। यहां पर कवि उपमा दे रहे हैं तारों, मोतियों की। कवि कल्पना करता है कि वसुंधरा ने आकाश में, गगन में मोतियों को बिखेर दिया है। कब? रात में सब शांत है, सोए हुए हैं और ऐसे में मानो
पृथ्वी ने अपने पास के जो मोती है उन्हें आकाश में बिखेर दिया है। रात धीरे धीरे अब ढलान की ओर जा रही है और अब सुबह का आगमन हो रहा है। प्रकृति का नियम है, रात के बाद दिन। सृष्टि का यह चक्र अपने गति से घूमता रहता है और ऐसे में सुबह होती है और चंद्रमा अपनी रोशनी धीरे धीरे कम करने लगता है, क्योंकि सृष्टि में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य देव का आगमन होता है। सूर्य देव का आगमन पृथ्वी पर सुबह होने लगता है, जिसे हम कहते हैं पौ फटना, सुबह होना। और चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी के आगे मध्यम पड़ने लगती है। आकाश में भी सूर्य देवता के आगमन के बाद आकाश के तारे, चांदनी लुप्त हो जाती है और यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। आकाश का यह सुंदरतम दृश्य, रात्रि का दृश्य, मानो सूर्य की तेज रोशनी में यह लुप्त हो गया है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि सूर्य ने अपनी आगोश में इस दृश्य को समेट लिया है, बटोर लिया है। सृष्टि चक्र अपने गति से चलता रहता है। धीरे धीरे सूर्य देवता अपनी ऊर्जा से पृथ्वी लोक को पृथ्वी लोक में एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे सूर्य भी अस्त की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर जाने लगता है और फिर से पृथ्वी, सृष्टि अपना नया रूप धारण करती है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। यहां पर सूर्य देवता, रवि, सूर्य देवता अब विश्राम के लिए चले गए हैं। संध्या हो रही है, यह कल्पना यहां पर कर रहे हैं और फिर से प्रकृति अपना सुंदरतम रूप प्रकट करने लगती है और आकाश में फिर से चंद्रमा अपने तेजोमय रूप को प्रकट करने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे रात गहराती है और आकाश में फिर से तारे टिमटिमाने लगते हैं। चांद अपनी चांदी को बिखेरता है और फिर से पृथ्वी लोक पर इस सुंदरतम दृश्य का निर्माण होता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शाम यानी काले वर्ण का। संध्या के समय में
रात्रि के समय में जो एक कालीमा छा जाती है, चंद्रमा के आगमन पर फिर से नया रूप सृष्टि को प्रदान होता है और शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है और फिर प्रकृति नए रूप में फिर से प्रस्तुत होती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी वट वृक्ष, 5 वट वृक्ष पंचवटी, और पंचवटी की छाया में एक पर्ण कुटीर बनी हुई है। सुंदर पर्ण कुटीर का निर्माण हुआ है और उसी के सम्मुख बनी एक उच्च शिला पर एक धीरवीर निर्भीक रूप से, निडर रूप से उस शिला पर विराजमान है। कभी कल्पना कर रहे हैं कि रात गहराई हुई है और ऐसे शांत रात्रि के समय में यह वीर योद्धा, निडर योद्धा इस शिला पर क्यों विराजमान है? धीर गंभीर है, निर्भीक यानी निडर है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि यह धनुर्धारी जाग रहा है। कौन धनुर्धर? धनुर्धर यानी धनुष्य को धारण करने वाला। इतनी रात में यह धनुर्धारी क्यों जाग रहा है? जबकि भुवन, भुवन यानी पृथ्वी, संसार सोया हुआ है और यह धनुर्धारी क्यों जाग रहा है? कवि कहते हैं कि यह जागने वाला व्यक्ति कौन है? कुसुमा युद्ध योगी सा, यह कामदेव सा प्रतीत हो रहा है, कामदेव सा दिखाई दे रहा है। दृष्टिगत होना अर्थात दिखाई देना। इस तरह से रात्रि के क्रियाकलाप चल रहे हैं और इस मनोहारी दृश्य को रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। कविता का अभ्यास हमने किया। धन्यवाद।